यानी कि यूं फ्रंट पे नहीं लेके जाना। अगर हम फ्रंट पे लेके जाएंगे तो बाल ज़्यादा ट्रैवल कर लेंगे, यानी कि यहाँ बाल का कम सफ़र है, यहाँ आके बाल का सफ़र ज़्यादा हो जाएगा। जब बाल का सफ़र ज़्यादा होगा तो उसकी लेंथ कटेगी नहीं, इसलिए उसका सफ़र कम रखें। यहाँ पे साइड पे खड़े होके अच्छी तरह से अटके निकालें। जब ये अटके नहीं निकलती तो होता ये है कि फिर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता कटिंग का, या शेप नहीं मिलती। जब अटके खुद से निकलेंगी तो जाहिर बात है वो लंबी होंगी, तो आपकी सारी कटिंग की शेप ख़राब हो जाएगी। इसको यूं किया और यहाँ पे रखा, कॉम के अंदर रखूँगी ताकि मुझे मेरी डिज़ाइन लाइन भी मिल जाए और बाल भी सारे शेप में कट हो जाए। ये डिज़ाइन लाइन, और अब मैं थोड़ा सा लेंथ को मेंटेन करूँगी, लेकिन आऊँगी पूरा डिज़ाइन लाइन के ऊपर। ये देखिए नीचे से डिज़ाइन लाइन नज़र आई थी ना जी। ये डिज़ाइन लाइन, लेकिन लेंथ इसलिए मेंटेन रखी है कि पिछले जो बाल हैं वो ज़्यादा नहीं कटे, मेंटेन रहे। ये देखें, ठीक है, इतनी ही लेंथ रखनी है। अब यहाँ से आके ये जो सेंटर पार्टिंग एपिक से सेंटर में आ जाएंगे। सेंटर में आके ये डेप्थ होती है यहाँ पे नेप एरिया से, ये बाल अलग कर दिए और इनको ले आई। अब मेरी एक साइड यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि पूरा आधा मैंने कर लिया है, आधा हिस्सा कर लिया है। अब मैं इस तरफ सामने खड़ी होके इन बालों को यहाँ पे सामने खड़ी होके यूं कट करूँगी, ऐसे, ये इस तरह से। और वो अब मेरे पास डिज़ाइन लाइन ये है, ठीक है। थोड़ा सा स्लांट रखते हुए हेयर कटिंग को करना है। अच्छी तरह से अटके बालों की निकालनी है, और ये 90 डिग्री के ऊपर सारी हेयर कटिंग हो रही है। और यहाँ पे आके डिज़ाइन लाइन के ऊपर